हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रेम सागर। तो आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉटम बॉर्डर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना सीखेंगे। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना चाहते हैं तो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के हम आज दो तरीके बताएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका कीबोर्ड से विंडो की के साथ आर बटन को प्रेस करते हैं तो ये मेरा रन फाइल ओपन होता है। अब इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का रन कमांड टाइप करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का रन कमांड होता है एक्सेल। तो ये आपको याद रखना होगा, तभी आप जो है रन कमांड से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम एक्सेल टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ओपन हो जाता है। तो जैसे हम इंटर किए तो देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो चुका है। तो ये है आपका फर्स्ट मेथड, यानी पहला मेथड से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद सीखते हैं हम दूसरा मेथड, यानी दूसरे तरीके से हम किस तरह से फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको रन कमांड याद नहीं है तो आप कैसे एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो फिर इसको हम क्लोज करते हैं। उसके बाद इसमें हम विंडो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। विंडो स्टार्ट पे क्लिक करके उसके बाद माउस को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शो हो रहा है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितने भी इसका सॉफ्टवेयर है वो सारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, इसलिए हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आएंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आके क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जितना भी इसमें सॉफ्टवेयर है सभी ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम खोजेंगे। उसके बाद यहाँ से हम उसको ओपन करेंगे। तो ये देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ये 2007 वर्जन यूज कर रहे हैं, इसलिए इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 लिख के आ रहा है। अगर आप 2010 यूज करते हैं यानी 2010 तो आपका उसमें लिखा हुआ आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2010। तो इसको ओपन करने के लिए फिर इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ओपन हो जाता है। तो ये हो गया आपका ओपन करने का नियम। उसके बाद अब इसमें हम सीखते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉटम बॉर्डर का यूज करना। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी डाटा को बना रहे हैं उसके बाद उसमें आपको इंक्रीज फॉन्ट साइज का क्या यूज है, डिक्रीज फॉन्ट साइज का क्या यूज है, बोल्ड से क्या करते हैं, इटैलिक से क्या करते हैं, अंडरलाइन से क्या होता है और बॉटम बॉर्डर से क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज। तो इंक्रीज फॉन्ट साइज का यूज करने के लिए हम यहाँ पहले कुछ डाटा को लिखते हैं। तो देख सकते हैं ये हम डाटा कुछ लिखे हैं जैसे कंप्यूटर। अब इसमें हम इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज का यूज करना सीखेंगे। तो इसमें हम इंक्रीज फॉन्ट साइज का यूज करते हैं हम टेक्स्ट का साइज को बढ़ाने के लिए। जैसे हम किसी टेक्स्ट को लिखे हैं उसके बाद एक एक स्टेप करके हम बढ़ाएंगे तो इंक्रीज फॉन्ट साइज से बढ़ा सकते हैं, या कीबोर्ड से इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से भी इसका हम साइज बढ़ा सकते हैं, या आप यहाँ से डायरेक्ट जो है फॉन्ट साइज में आके आप यहाँ से साइज का देके आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हम सीखते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज का यूज करना। तो जैसा कि देख सकते हैं ये डाटा को हम सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें छोटा होगा। ये छोटा इसलिए होगा क्योंकि हम इसमें फॉन्ट साइज से इसका साइज बढ़ा चुके हैं, तो इसलिए ये छोटा होके उसके बाद एक एक स्टेप फिर ये बड़ा होगा। तो ये अभी डाटा सेलेक्ट है, फिर हम इंक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये एक एक स्टेप जो है यहाँ बड़ा हो रहा है ये टेक्स्ट। उसके बाद हम अगर फॉन्ट का साइज बड़ा है उसके बाद उसको हम छोटा करना चाहते हैं तो हम इसमें डिक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करके फिर हम ये टेक्स्ट को छोटा कर लेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं फिर ये डाटा साइज जो भी है मेरे टेक्स्ट का वो छोटा हो रहा है।
तो इंक्रीज फॉन्ट साइज से हम किसी भी टेक्स्ट का साइज को बढ़ाते हैं। उसके बाद डिक्रीज फॉन्ट साइज से हम किसी भी टेक्स्ट का साइज को घटाते हैं। उसके बाद है तीसरा ऑप्शन बोल्ड। तो बोल्ड क्या होता है, जैसे हम किसी टेक्स्ट को लिखते हैं तो लिखने के टाइम जो है आपका टेक्स्ट अगर पतला होता है, अगर उसे मोटा करना है, गहरा करना है, तो उसके लिए हम बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से वो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो आपको अच्छे से दिखे, इसलिए हम उसमें बोल्ड करते हैं। तो बोल्ड करने के लिए हम सबसे पहले जो टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद ये पूरा टेक्स्ट जो है सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ से बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट मेरा बोल्ड हो जाता है। या बोल्ड करने के लिए इसका शॉर्टकट की होता है कीबोर्ड से Ctrl+B। अगर आप जल्दी में करना चाहते हैं तो आप Ctrl+B से भी इसको बोल्ड कर सकते हैं, या आप फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ से बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाता है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये बोल्ड हो चुका है, यानी ये मोटा हो गया। और फिर अगर बोल्ड को हटाना चाहते हैं तो फिर यहाँ से बोल्ड पे क्लिक करके इसको हटा भी सकते हैं। तो ये टेक्स्ट मेरा बोल्ड है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा, तो उसको पता करने के लिए जैसे आप टेक्स्ट पे आएंगे, जैसे क्लिक करेंगे टेक्स्ट पे तो आपका यहाँ से शो हो जाता है। तो अभी देख सकते हैं ये टेक्स्ट मेरा सिलेक्ट है, लेकिन इसमें कोई भी फॉर्मेट नहीं किया हुआ है। अगर फॉर्मेट रहता तो यहाँ से आपका जो फॉर्मेट होता है यहाँ शो होता। तो अभी देख सकते हैं ये उसके टेक्स्ट सेलेक्ट है, उसके बाद इस पे हम बोल्ड करते हैं। तो बोल्ड पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं ये टेक्स्ट जो है बोल्ड हो चुका है, यानी टेक्स्ट जो है थोड़ा मोटा हो चुका है। उसके बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करते ही यहाँ शो हो रहा है आपका येलो कलर में, ये बोल्ड जो है हाईलाइट हो रहा है, यानी अभी इसमें इस टेक्स्ट में बोल्ड जो है फॉर्मेट लगा हुआ है। अगर बोल्ड को हटाना चाहते हैं तो फिर बोल्ड पे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका बोल्ड हट जाता है। तो ये है आपका बोल्ड। अगर किसी टेक्स्ट को लिखते हैं या लिख चुके हैं तो उसका आप फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। उसे गहरा करना चाहते हैं तो आप बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है दूसरा इटैलिक। तो इटैलिक का क्या यूज होता है, इटैलिक का यूज होता है जैसे आप किसी टेक्स्ट को लिखते हैं उसके बाद वो टेक्स्ट को जो है आपको तिरछा में करना है। जैसे कहीं कहीं लिखा हुआ होता है आपका तिरछा में टेक्स्ट, तो हम टेक्स्ट को कैसे कर सकते हैं, तो तिरछा करने के लिए हम टेक्स्ट में इटैलिक लगाते हैं। जैसे ये टेक्स्ट हम लिख चुके हैं उसके बाद इसमें हम इटैलिक का यूज करना। तो ये टेक्स्ट को हम सिलेक्ट किए हुए हैं, उसके बाद इसमें से हम इटैलिक पे क्लिक करेंगे। जैसे इटैलिक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं ये टेक्स्ट जो है कुछ तिरछा टाइप का हो चुका है। तो ये होता है आपका इटैलिक का यूज। इटैलिक का शॉर्टकट की होता है कीबोर्ड से Ctrl+I। अगर आप किसी टेक्स्ट में इटैलिक लगाना चाहते हैं तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके Ctrl+I प्रेस करके भी इटैलिक लगा सकते हैं। अगर आपको इटैलिक फिर हटाना है तो आप फिर इटैलिक पे क्लिक करके यहाँ से इटैलिक को हटा सकते हैं, या आप फिर Ctrl+I प्रेस करके ही इटैलिक को हटा सकते हैं। तो आप इसमें से इटैलिक लगाना हो तो फिर इटैलिक पे ही क्लिक करना है, और हटाना हो तो फिर इटैलिक पे ही क्लिक करके हटाते हैं। दोनों ही कंडीशन में मेरा इटैलिक काम करता है। उसके बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे सेलेक्ट किए तो यहाँ शो हो रहा है कि इसमें इटैलिक यूज किया गया है। अब इसमें हम इटैलिक को हटाएंगे तो इटैलिक पे क्लिक करते हैं तो ये इटैलिक हट गया। अब इसमें हम फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट नहीं लगा हुआ है। उसके बाद फिर इसमें हम अंडरलाइन का यूज करना सीखेंगे। तो अंडरलाइन करने के लिए भी हम किसी टेक्स्ट को, जिस टेक्स्ट में हम अंडरलाइन को लगाते हैं वो टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं और फिर अंडरलाइन पे क्लिक करके हम वो टेक्स्ट के अंदर अंडरलाइन करते हैं। जैसे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिखते हैं उसको हमें अंडरलाइन करना है तो उसके लिए आप अंडरलाइन का यूज करके वो टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड से शॉर्टकट की जानना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+U प्रेस करेंगे तो आपका वो टेक्स्ट में अंडरलाइन हो जाता है। तो यहाँ फिर हम इसमें सेलेक्ट किए हुए हैं, उसके बाद यहाँ से अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन पे करते ही देख सकते हैं ये टेक्स्ट के नीचे जो है अंडरलाइन लग चुका है। उसके बाद फिर अगर हटाना है तो इसको फिर अंडरलाइन पे ही क्लिक करके हटा सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अंडरलाइन
और भी प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं अंडरलाइन प्लस डुअल अंडरलाइन। इसमें सिंगल अंडरलाइन कर सकते हैं या डुअल अंडरलाइन कर सकते हैं। तो पहला तो आप सिंगल अंडरलाइन कर सकते हैं सिंपल, उसके बाद डुअल अंडरलाइन करना चाहते हैं यानी डबल अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से डबल अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो यह आपका जो भी टेक्स्ट होगा उसके नीचे डबल अंडरलाइन लग जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दो तरह का अंडरलाइन हम लगा सकते हैं, फर्स्ट में सिंगल अंडरलाइन और सेकेंड में डुअल अंडरलाइन। उसके बाद फिर इसको भी हटाना है तो यहाँ क्लिक करके डायरेक्ट अंडरलाइन पे क्लिक करके यहाँ से अंडरलाइन को रिमूव कर सकते हैं यानी हटा सकते हैं। उसके बाद है बॉटम बॉर्डर। तो बॉटम बॉर्डर में हम क्या करते हैं, जैसे किसी टेक्स्ट को लिखते हैं या किसी डाटा को तैयार करते हैं और तैयार करने के पश्चात अगर हमें किसी टेक्स्ट में बॉर्डर लगाना हो तो हम बॉटम बॉर्डर में आके बॉर्डर को लगाते हैं। तो बॉटम बॉर्डर भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे आपका यहाँ से टॉप में बॉर्डर लगाना हो या लेफ्ट में बॉर्डर लगाना हो या राइट में बॉर्डर लगाना हो या आपका ऑल बॉर्डर यानी टेक्स्ट के अंदर जितने भी कॉलम होंगे सभी में बॉर्डर लगाना हो। इस तरह से बहुत इसमें बॉर्डर दिए गए हैं। तो आपको अपने हिसाब से जो बॉर्डर लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ लगा सकते हैं। तो जैसे ये टेक्स्ट के अंदर लगाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करके यहाँ से हम टॉप में बॉर्डर लगाएंगे। तो यहाँ से टॉप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो टॉप बॉर्डर में क्लिक करते यहाँ देख सकते हैं ये बॉर्डर लग चुका है, लेकिन ये काफी पतला है साइज बॉर्डर का, इसलिए आपको उतना अच्छा से शो नहीं हो रहा होगा। तो इसमें आप अपने हिसाब से जो भी आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं टेक्स्ट में बॉटम बॉर्डर में आके बॉर्डर को लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी के सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल नोटिफिकेशन होगा उसको भी प्रेस कर ले, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद।